वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2018 में हुए थे उसमें ज्योग्राफी में क्या सवाल पूछे गए थे 19/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में, उसको देखेंगे। हम लोग छोटा छोटा वीडियो लेके चल रहे हैं। मैं छोटा वीडियो इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए तैयारी में एक बोनस का काम करे। बोनस मतलब आप दिन भर पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, उसके बाद शाम को यह वीडियो आता है ताकि आप जो पढ़ रहे हैं तो क्या वो पढ़ाई आपके परीक्षा तक लेकर के आपको जा रही है, ये आकलन आप इस वीडियो को देख करके कर सकते हैं। मेरा मकसद बस इतना है कि आपको वो गाइड करना जो हमने किया और जिसको हमने कर करके अभी सफलता हासिल कर ली है। बहुत सारे एग्जामों में सफलता हासिल की है और आगे भी बहुत सारे एग्जाम में आप मेरे नामों को सुनेंगे कि मैं वहां सेलेक्ट हुआ हूँ। तो इन सब चीजों को लेकर के चल रहा हूँ। मेरा काम है बस आपकी तैयारी में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे और कुछ नहीं चाहिए। यही हमारा बस मोटो है। और चलते हैं, देखते हैं अब क्या कुछ ज्योग्राफी के सवाल पूछे गए। पहला सवाल पूछा, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो ये एक ऐसा सवाल है, इन सब चीजों को आपको रट्टा मारना पड़ेगा। नो डाउट आपको ज्योग्राफी जो है लूसेंट में से ये सब रट्टा मारेंगे सब मिल जाएगा। तो क्या 245.9 मिलियन किलोमीटर, 197.9 मिलियन किलोमीटर, 227.9 मिलियन किलोमीटर या 210.9 मिलियन किलोमीटर। तो जब हम लोग पढ़ते थे अपनी तैयारी में फ्लो में थे तो ये सब रट्टा मारा हुआ था। तो आपको भी रट्टा मारना पड़ेगा। 227.9 मिलियन किलोमीटर जो है ये दूरी है। इथोपिया की राजधानी, बहुत आसान सा सवाल है, ज्योग्राफी में ही आपको देश और उसकी राजधानी। अदिस अबाबा, अकरा, फ्यूनपे या कुआलालंपुर। तो अदिस अबाबा जो है वो इथोपिया की राजधानी है। तो आपको क्या करना है, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अनुसार आपको देख लेना है कौन सा देश और उसकी राजधानी क्या है, कैसे है। पूछा गया टेम्स नदी किस देश में बहती है। टेम्स नदी बहुत ही चर्चित है। ऑप्शन है इटली, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड। तो टेम्स नदी जो है लंदन, इंग्लैंड में बहती है। तो इंग्लैंड इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं कि टेम्स एक नदी है जो लंदन सहित दक्षिणी इंग्लैंड से होकर बहती है। 346 किलोमीटर की यह नदी है और इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है। यूनाइटेड किंगडम में सेवरन नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। आपको यहाँ दो शब्द दिखा और वो मैं आपसे सवाल भी कर रहा हूँ, आप इसको गूगल करिएगा या कहीं आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंग्लैंड शब्द का प्रयोग किया गया, नीचे यूनाइटेड किंगडम यूके शब्द का प्रयोग किया गया। तो आप ये बताइएगा कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो तीन देशों को मिल करके बनता है, कौन कौन सा है वो कमेंट करके बताइएगा कि यूनाइटेड किंगडम जो बनता है वो किन किन को मिला करके बनता है। अगला सवाल पूछा, 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे। क्या ये पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, दिल्ली में या उड़ीसा में। सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा में। खोंड जनजाति जो है एक जनजाति है, ट्राइबल है। इसके बारे में थोड़ा जान ले तो खोंड एक आदिवासी समूह है जो 19वीं शताब्दी के दौरान उड़ीसा के पहाड़ी और जंगलों में रहते थे। उनका मेन जो पेशा था वो फल और जड़ी बूटी बेच करके अपना गुजारा करते थे। तो ये है खोंड जनजाति के बारे में। वर्तमान में खोंड राज्य जो है, राज्य के वर्तमान में खोंड जो है वो राज्य के दक्षिणी पहाड़ियों और महानदी के बेसिन में निवास करते हैं। तो ये खोंड जनजाति के बारे में हम लोगों ने थोड़ा जानकारी ले ली। आपको जनजाति वाला टॉपिक पूरा देख लेना है कि कौन सी जनजाति कहाँ से किस राज्य से बिलोंग करती है। इस तरीके से टॉपिक आपको आइडेंटिफाई करना है। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है। तो महासागर और उसके ट्रेंच आप याद रखेंगे तो ये सवाल बन जाएगा। क्या ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक या हिंद। तो ये प्रशांत महासागर में टोंगा की खाई है। इसके बारे में थोड़ा जाने तो यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। टोंगा ट्रेंच का सबसे टोंगा ट्रेंच का सबसे गहरा बिंदु जो है वो होरिजन द्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गहरा बिंदु, और मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर द्वीप द्वीप के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे गहरा बिंदु है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये रिसर्च करके दिया गया है और इसे आप याद रखिएगा। हो सकता है इससे संबंधित सवाल अगर एग्जामिनर बनाएगा तो इसी में से आपको कुछ चीजें पूछ लेगा। आगे है काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब मैं सीआईएसएफ में जॉब कर रहा था तो ये काकरापारा में सीआईएसएफ की पोस्टिंग होती है। तो जितने भी अपने एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स हैं
इन जगहों पर जो है सीआईएसएफ ड्यूटी करती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या झारखंड? सही उत्तर है दोस्तों गुजरात में काकरापारा जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो क्या है? अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव। तो सही उत्तर है दोस्तों मालदीव सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए हमने एक 1 मिनट का वीडियो बनाया है, उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ दिख रहा है कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले का ट्रिक है। बीसीपी ने एमबीए किया, ये मेरा ट्रिक है, लोग इसको बचपन से भी याद रखते हैं, ये सारा ट्रिक भी है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बीसीपी ने एमबीए किया। बीसी मतलब बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, ने से नेपाल, एम से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान और ए से हो गया अफगानिस्तान। और ये क्या है? सिंक्रोनाइजेशन है किलोमीटर के हिसाब से। सबसे ज्यादा भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ रखती है और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ, जो पहले 160 किलोमीटर होता था अब 80 किलोमीटर ही रह गया है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको याद रखिएगा। आगे है असम की राजधानी, तो वही राज्य और उसकी राजधानी, देश और उसकी राजधानी, दोनों से सवाल आया। रांची, ईटानगर, रायपुर, दिसपुर, तो ये बहुत बच्चा वाला सवाल है। दिसपुर जो है असम की राजधानी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये एक्चुअली इन्वायरमेंट का सवाल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट करके टॉपिक नहीं है आरपीएफ के लिए, तो इसलिए ज्योग्राफी में ही ये सारी चीजें कवर होती है। 1962, 1952, 1972 या 1982? तो 1972 में बना भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला सवाल है, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियां क्या कहलाती है? नदियों द्वारा जो निर्मित जो आकृतियां होती है द्रोणियां, उसको क्या कहते हैं? क्या कुआं कहते हैं, बेसिन कहते हैं, झील कहते हैं या लैगून कहते हैं? तो जो द्रोणी बनता है उसको हम बेसिन कहते हैं। अब कुछ कुछ नाम है जो नदियों द्वारा बनाए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सहायक नदी, किसको कहते हैं? तो जहां पर छोटी नदियां एक बड़ी नदियों में जाके मिलती है तो सहायक नदी कहलाती है। जैसे गंगा की भी सहायक नदियां हैं 5, रामगंगा उसमें एक सहायक नदी है, तो ये क्या हुआ? सहायक नदी। उसके बाद वाटर शेड किसको कहते हैं? नदी बेसिन के आसपास जो हाईलैंड का एक क्षेत्र होता है। जैसे ये बेसिन बना दो नदियों द्वारा निर्मित जो है द्रोणिया, अब वो जो बेसिन बनेगा वो बेसिन में क्या होगा, आसपास में एक ऊंचा जगह बन जाएगा कि जहाँ पे पानी नहीं चढ़ रहा है, बगल बगल से पड़ रहा है, तो उसको वाटर शेड। संगम कहाँ होगा? तो इलाहाबाद का संगम आपको याद होगा, प्रयागराज का, जहाँ एक नदी दूसरे नदी से मिलती है। स्रोत मतलब जहां से नदी की शुरुआत होती है। और मुहाना मतलब जहां एक नदी एक झील, समुद्र या महासागर से मिलती है। जैसे बंगाल की खाड़ी में आकर के गंगा नदी मिलती है तो मुहाना उसको बोला जाता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि मुहाना जो है, गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर मिलती है। अगला सवाल जो दिया, भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? क्या ये समुद्र तट कहलाती है, बंजर या तंग घाटी, टापू? तो भूतल और समुद्र के बीच की सीमा समुद्र तट कहलाती है। मतलब जहाँ पे भूमि से समुद्र टच होता है, वह क्षेत्र जहाँ भूमि समुद्र या महासागर से मिलती है, या एक रेखा जो भूमि और महासागर के बीच सीमा बनाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्र तट कहते हैं। तो ये थे ज्योग्राफी के सवाल जो 19/12/2018 को पूछे गए थे। तो आशा करते हैं कि आप उन चीजों को आसानी से कवर कर लिए होंगे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।